डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के 6 चैप्टर त्रिभुज में त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियों के बारे में जानेंगे और प्रमेय 6.3 को प्रूफ करेंगे। त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ। तो हम जानते हैं दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो। नंबर 1 कंडीशन क्या है? दो त्रिभुज समरूप कब कहे जाएंगे? संगत कोण समान हो, कोण समान, और संगत भुजाओं में अनुपात समान हो। संगत भुजाओं में अनुपात समान हो। यदि ऐसा है तो दो त्रिभुज जो होते हैं वो कैसे कहे जाएंगे? समरूप कहे जाते हैं। इस बात को हम जानते हैं और ये प्रमेय हम 6.1 में पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, यानी त्रिभुज समरूप कब कब होंगे। तो पहला है ए समरूपता। समरूपता इसका मतलब क्या है? एंगल 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 समरूपता। तो कोण 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 समरूपता कहते हैं जिसे। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो त्रिभुज हैं ए बी सी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ए के संगत कोण पी है, कोण बी के संगत कोण क्यू, कोण सी के संगत कोण आर। यदि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण आर बराबर कोण सी बराबर कोण आर, यदि ऐसा है तो ये त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे। यानी त्रिभुज ए बी सी और ये समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। पी क्यू आर के। दूसरा ध्यान रखेंगे एस 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 सिमिलरिटी, साइड 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 समरूपता। तो भुजा 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 समरूपता क्या है? दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनकी संगत भुजाओं में अनुपात समान हो। जैसे ये ए बी की संगत भुजा पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। यदि ऐसा है तो ये त्रिभुज कहे जाएंगे समरूप त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज होंगे। और तीसरी याद रखेंगे एस ए एस समरूपता। एस ए एस समरूपता यानी दो भुजाओं में अनुपात समान हो, दो संगत भुजाओं में अनुपात समान हो और उनके बीच में पड़ने वाले कोण बराबर हों। जैसे यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, ये रेशियो बराबर हो। और ए बी और ए सी के बीच में कोण कौन सा है? ए। पी क्यू और पी आर के बीच में कोण है, तो उनका एक संगत कोण बराबर हो जाए। कोण ए इक्वल टू कोण पी, यदि ऐसा है तो त्रिभुज कहे जाएंगे समरूप। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप। एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पर एंगल 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 सिमिलरिटी, यानी तीनों कोण तीनों संगत कोण बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं। यदि उनके दो संगत कोण बराबर होंगे तब भी त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे। क्यों? जैसे मान लीजिए ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, तो ये तीसरा जो कोण बचेगा वो भी आपस में बराबर होंगे। इसलिए अगर दो कोण बराबर हो जाते हैं तब भी वो दो संगत कोण बराबर होते हैं तब भी त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो प्रमेय 6.3 क्या है? यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दो त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज आपका ए बी सी, दूसरा पी क्यू आर। इसमें दिया ये है इनकी संगत कोण बराबर हैं। इन त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, तो यहाँ लिख लेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा
त्रिभुज पी क्यू आर में इन दोनों त्रिभुजों में क्या दिया है, कोण ए इक्वल टू कोण पी, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू और कोण सी इक्वल टू कोण आर। संगत कोण बराबर हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इनकी संगत भुजाओं में अनुपात भी समान होंगे। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर और इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, और जब हम ये सिद्ध कर देंगे तो संगत कोण समान, संगत भुजाएं समान, तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि इनकी संगत भुजा में अनुपात समान है। अब यहाँ रचना में लिखेंगे, रचना करेंगे। पी क्यू आर त्रिभुज में ए बी के बराबर, यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लीजिए P, यहाँ पर P तो ऑलरेडी है तो यहाँ पर ले लेते हैं हम D, और एक बिंदु यहाँ ले लीजिए PR पर F। और ये बिंदु हमने इस प्रकार लिए हैं कि जो AB है वो PD के बराबर है और AC है वो PF के बराबर है। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में भुजा PQ तथा PR पर बिंदु D तथा F इस प्रकार लिए के, किस प्रकार लिए, ए बी इक्वल टू पी डी और ए सी बराबर पी आर। और क्या करेंगे, डी और एफ को मिला देंगे, डी एफ को मिलाया। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, उपपत्ति प्रूफ। त्रिभुज ले लें ए बी सी तथा पी डी एफ में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी डी एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में देखें कोण ए कोण पी के बराबर है, ठीक है, और ए बी बराबर किसके है, पी डी के, ए बी बराबर पी डी, ए सी बराबर पी एफ, ए सी बराबर पी एफ, ये हमने रचना की थी। ए सी बराबर ए बी बराबर पी डी, ए सी बराबर पी एफ रचना की थी। और कोण ए और कोण पी ये आपका दिया है, यहाँ पर लिख देंगे दिया है ये, और ये लिख देंगे इसको रचना से। तो ये त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। 9th क्लास में सर्वांग समता को हम पढ़ चुके हैं। तो एक कोण बराबर है, दो भुजाएं बराबर हैं, तो त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी डी एफ, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए। सर्वांग सम का मतलब है इनके संगत प्रत्येक संगत कोण और संगत भुजाएं समान। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए अतः यहाँ लिख देंगे, अतः जो कोण बी होगा वो किसके बराबर होगा, कोण डी के, और कोण सी होगा वो एफ के बराबर होगा। कोण सी कोण बी इक्वल टू कोण डी तथा कोण सी इक्वल टू कोण एफ। ये सर्वांग सम है तो इसलिए दोनों कोण बराबर होंगे। इसको हम चाहें तो नंबर 1 लिख दें। अब देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, कोण बी है वो किसके बराबर है, कोण क्यू के, ये दिया है पहले से ही। कोण बी किसके बराबर, कोण क्यू के।
कोण बी बराबर कोण डी निकला है, कोण बी बराबर किसके है, कोण क्यू के। और कोण सी है वो किसके बराबर है, कोण आर के। कोण सी इक्वल टू कोण आर, ये आपका दिया था। यहाँ से क्या मिलेगा, कोण डी किसके बराबर बी के और कोण क्यू किसके बराबर है, कोण बी के। तो कोण डी और कोण क्यू आपस में बराबर हो गए, कोण एफ और कोण आर आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ लिख देंगे इस प्रकार, कोण डी इक्वल टू कोण क्यू तथा कोण एफ इक्वल टू कोण आर। जो कोण सी के बराबर आर है, सी के बराबर एफ है, तो एफ और आर दोनों बराबर होंगे। कोण एफ इक्वल टू कोण आर, ये दोनों कोण बराबर हैं। तो ये कब संभव है, ये तब संभव है दोनों रेखाएं कैसी हों, समांतर हों। ठीक है, तो त्रिभुज, इसलिए यहाँ लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर में डी एफ होगा वो किसके समांतर होगा, क्यू आर के। और थेल्स के प्रमेय से हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदु पर काटती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो डी एफ है वो क्यू आर के समांतर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी डी अपॉन डी क्यू। इसका अर्थ ये हुआ पी डी अपॉन डी क्यू, डी क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि डी क्यू अपॉन पी डी इक्वल टू एफ आर अपॉन पी एफ। दोनों साइड में एक एक जोड़ दीजिए, +1 तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी क्यू प्लस पी डी अपॉन पी डी और इक्वल टू एफ आर प्लस पी एफ अपॉन पी एफ। तो ये हो जाएगा डी क्यू प्लस पी डी प्लस डी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो ये हुआ आपका पी क्यू अपॉन पी डी इक्वल टू, और ये हो जाएगा पी आर अपॉन एफ आर, पी आर अपॉन पी एफ। और जो पी डी का मान है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन पी एफ है वो किसके बराबर है, पी एफ का मान ए सी के बराबर है, ए सी। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या सिद्ध हुआ, ए बी अपॉन पी क्यू और इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ए बी अपॉन पी क्यू बराबर सिद्ध कर सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये आपका क्या सिद्ध हुआ, यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, यानी तीनों रेशियो बराबर हैं। और जो संगत कोण थे वो तो बराबर दिए ही हैं, संगत भुजाओं अनुपात समान है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यही सिद्ध करना था। और इसे हम कोण 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 समरूपता यानी ए एंगल 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 समरूपता कहते हैं।